हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया की। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में भी दो रिएक्शन होती हैं, एक होती है एल्कलीकरण और दूसरी होती है एसिटिलीकरण। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे एल्कलीकरण के बारे में। क्या लिखा है कि जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एल्कील हैलाइड से करते हैं, बेंजीन की क्रिया एल्कील हैलाइड से करते हैं तो एल्कील बेंजीन प्राप्त होता है। रिएक्शन देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेंजीन की क्रिया, बेंजीन की क्रिया एल्कील हैलाइड से करते हैं। एल्कील यानी कि R और हैलाइड यानी कि X। ठीक है, R यानी कि एल्कील और X यानी कि हैलाइड। अब R की जगह पे हम CH3 यूज कर सकते हैं, C2H5 यूज कर सकते हैं, C3H7, C3H7 भी यूज कर सकते हैं ना। CH3, C2H5, C3H7 ऐसे आगे भी हम यूज कर सकते हैं। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल ऐसे आगे हम यूज कर सकते हैं। एल्किल यानी कि R। ठीक, हैलाइड यानी कि पीरियोडिक टेबल में वर्ग 17 समूह 17 के एलिमेंट्स जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलाइड यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो R यानी कि एल्कील, X यानी कि हैलाइड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मेथिल क्लोराइड। ठीक, कुछ भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं, C2H5Cl हो सकता है, C3H7Br हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं आप इनमें से। तो CH3Cl निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 यहाँ पर प्रेरक कैटलिस्ट की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया बेंजीन और ये मेथिल क्लोराइड यानी कि एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये हो गया बेंजीन, ये हो गया मेथिल क्लोराइड। अब ये क्लोरीन और इस बेंजीन रिंग में से किसी भी एक पोजीशन से एक हाइड्रोजन, ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे, मान लेते हैं कि यहां से एक हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये बाहर हो गया HCl के रूप में। ठीक है, HCl के रूप में ये बाहर हो गया Cl और यहां से एक हाइड्रोजन। अब ये पोजीशन खाली हो गई, तो इस पोजीशन पर ये CH3 आके जुड़ जाएगा। देखिए कैसे, CH3। ठीक है, तो ये बन गया मेथिल बेंजीन, या इसको एक दूसरा नाम भी है टालुइन। तो इसको टालुइन भी कह सकते हैं या मेथिल बेंजीन, है ना। CH3 क्या है, मेथिल है, और ये क्या है, बेंजीन है। तो मेथिल बेंजीन या टालुइन, है ना, दोनों कह सकते हैं। मेथिल बेंजीन भी हो सकता है, टालुइन भी, दोनों नाम है इसके। ठीक है, तो आ गया समझ में। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं कि एल्कलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में दो रिएक्शन होती है, एल्कलीकरण और एसिटिलीकरण। तो एल्कलीकरण अभी पढ़ रहे हैं हम, जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ये रहा निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन, है ना, बेंजीन की क्रिया एल्कील हैलाइड, ये रहा मेथिल, ये रहा क्लोराइड, तो एल्कील हैलाइड, है ना, RX, R यानी कि एल्कील ग्रुप और X यानी कि हैलाइड, एल्कील हैलाइड मेथिल क्लोराइड से करते हैं तो एल्कील बेंजीन बनता है। ये रहा एल्कील बेंजीन, मेथिल बेंजीन। ठीक है, HCl के से Cl तो ये, और इसमें से पैरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन और ये Cl, तो HCl के रूप में ये बाहर हो गया। अब इस पोजीशन पर हाइड्रोजन निकल चुका है, तो ये पोजीशन खाली हो गई है, तो इस पोजीशन पर ये CH3 आकर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा मेथिल बेंजीन या टालुइन। ठीक है, अब बात करेंगे हम एसिलीकरण या एसिटिलीकरण की। तो
लिखा क्या है कि जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड, देखिए यहाँ पर सिर्फ एक चेंज है, एसिटिल क्लोराइड है ना, निर्जल AlCl3 एल्कलीकरण में भी था और बेंजीन भी था, यहाँ पर भी ये AlCl3 है और बेंजीन है। अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पर लेंगे एसिटिल क्लोराइड और वहाँ पर हमने लिया था मेथिल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड लिया था, ठीक है। और यहाँ पर लेंगे एसिटिल क्लोराइड, वहाँ पर बना था टॉलुइन, मेथिल बेंजीन, और यहाँ पर बनेगा एसीटोफिनोन, ठीक। रिएक्शन देखते हैं। बेंजीन, बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से होगी, तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3COCl, ये है एसिटिल क्लोराइड, ठीक। अब किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3। तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से होती है तो बनेगा एसीटोफिनोन। इस अभिक्रिया को हम कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की एसिलीकरण अभिक्रिया, ठीक। तो बनेगा क्या? एसीटोफिनोन। अब तो मान लेते हैं कि इस पोजीशन से, पैरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन और ये Cl, ये दोनों बाहर हो गए HCl के रूप में, HCl के रूप में बाहर हो गए हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl। अब बेंजीन रिंग, अब यहां से एक हाइड्रोजन Cl के साथ में HCl के रूप में बाहर हो गया, तो ये पोजीशन खाली हो गई। इस पोजीशन पर आकर ये जुड़ जाएगा CH3CO, तो यहां पर आके जुड़ जाएगा CH3CO, तो ये बन जाएगा एसीटोफिनोन, ठीक है ना। हुआ क्या कि ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन HCl के रूप में बाहर हो गए, यहाँ पर इस हाइड्रोजन की जगह खाली हो गई, तो इस हाइड्रोजन की जगह पे CH3CO आकर जुड़ गए, तो ये बन गया एसीटोफिनोन। तो इस प्रकार से ये दूसरी रिएक्शन हुई फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की, एसिलीकरण या एसिटिलीकरण। इन दोनों रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।